दीपिका वर्मा जी पटियाला से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि महाराज जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके सत्संग ने मेरी जिंदगी बदली। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है, क्या हमारी वेशभूषा जैसे कपड़े और मेकअप आदि का हमारे भजन या आध्यात्मिक सफर पर कुछ प्रभाव पड़ता है? ज्यादा बनावटीपन करने से शरीर में आसक्ति बढ़ती है। शरीर आसक्ति फिर कामनाओं को बढ़ने के बहुत चांस देते हैं। दूसरे भी देखकर कामना करते हैं और हमारे अंदर भी कामना आती है। उचित श्रृंगार, जैसे आप गृहस्थ में हैं तो उचित पहनावा पहनिए, उचित श्रृंगार कीजिए, क्योंकि आप गृहस्थ में हैं। अब उसमें थोड़ी कि हमारी तरह आप रज लपेट करके ऐसे नहीं, आप उचित श्रृंगार, पर इतना बनावटीपन ना आ जाए कि जिससे दूसरे का मन आकर्षित हो और हमारा मन भी कामनाओं में फंसने लगे। देखो, देह तो हम है नहीं, न तुम स्त्री हो न पुरुष हो, अपने कर्तव्य पालन के लिए स्वांग मिला है। अब जैसा आपका रूप है, आप शीशा से में जैसे देखते हैं ना, अब ज्यादा उसमें बनावटीपन करेंगे तो बार बार देखोगे, वो आसक्ति इसी में बढ़ेगी। और हमारा मानव देह मिला है इससे आसक्ति हटाने के लिए। तो उचित श्रृंगार, जैसे गृहिणी अपने घर में अपने पति आदि के, तो उचित श्रृंगार और सावधानी पूर्वक जीवन यात्रा में कोई गलती ना होने पावे, तो आपकी भक्ति पथ की पुष्टता वाली अंदर भावना आ जाएगी। अच्छा, जैसे बहुत है बाहरी श्रृंगार, तो उसमें कहीं ना कहीं हमारी कामना होती है कि हमारा शरीर सुंदर दिखे, और उस कामना के अंदर फिर कोई न कोई वासना, तृष्णा, स्पृहा, इच्छाएं ये राज्य करती है। फिर हमारा जो मार्ग भक्ति का है वो ढक जाता है। हमारा सात्विक जैसा और हम आपको सच्ची कहते हैं, सुंदरता तो सत्यता में चलने पर मिलती है। आप भजन करो और थोड़ा संयम से रहो उचित, तो आपके चेहरे पर एक लावण्य आ जाएगा। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीनस रामचंद्र कर काजा। कोई भी हो, चाहे स्त्री शरीर चाहे पुरुष शरीर, संयम से चलो और भजन करो, तो आपके चेहरे में वो सुंदरता होगी जो दूसरे के देखने पर निष्कामता बढ़ाएगी, कामना नहीं। देखो ना, संत महात्मा जन जो भगवान में चित्त जोड़े हैं, कौन सा भैया श्रृंगार बाहरी होता है, पर एक दर्शन करने के लिए जाते हैं ना लोग, वयोवृद्ध हैं, कोई बाहरी रूप की बनावट नहीं, पर एक अलौकिक सुख मिलता है। उनके देखने से ऐसा लगता है मैं देखता ही रहूं, उनको देखने से ऐसा लगता है ये अपने हैं, उनके देखने से एक अजीब आह्लाद होता है, आनंद होता है। क्यों? क्योंकि वो सत्य मार्ग में चल रहे, भगवत मार्ग में चल रहे। तो मुझे लगता है जो भगवत मार्ग का पथिक है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, सात्विक वेशभूषा में रहे, क्योंकि वेशभूषा का प्रभाव हमारे चित्त पर पड़ता है। हम जैसे वेशभूषा धारण करेंगे वैसे ही हमारा अहम हो जाता है। हम जिसे बनावटी करेंगे ना, तो उसमें कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, तो वो दूसरों के प्रति भी और अपने प्रति भी ठीक नहीं है। सात्विक वेशभूषा, सात्विक श्रृंगार, आप देखो आपका जैसा स्वभाव है, जैसा स्वरूप है, वैसे बर्ताव करो। भगवान ने तो विधान बना ही दिया है आपके सुख के लिए। अब अगर बाहरी हम कुछ ज्यादा करते हैं तो उसमें हमें फिसलने का डर है और उसमें कामना बढ़ाने का सामने से भी डर है। तो हमें संसार तो इसी में विचरण करता है, लेकिन आप भक्ति मार्ग में अध्यात्म से पूछ रहे हैं, तो आपने भगवान को जो रूप पसंद आया वो दे दिया आपके कर्म का। अब उसी से हमारा ये स्वरूप थोड़ी है, इसका तो छोड़ना ही है, आज नहीं तो कल छूटेगा। और इसकी गति भी आप लोग जानते क्या हो, आप इसको बनावटी क्या ज्यादा करें। बढ़िया सुंदरता लगेगी जब देखो माई सुंदरता की सीमा, राधा 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 रटोगे तो आपके नेत्र सुंदर हो जाएंगे, आपकी वाणी सुंदर हो, आपके विचार सुंदर हो जाएंगे, आपको देखने में अच्छा लगेगा। और वो अच्छा लगना निष्काम होगा, वो गंदी वृत्ति नहीं पैदा करेगा। अच्छा, बनावट जैसे बाहर की जाती है, तो बाहर की बनावट में अपने अंदर भी अहमता पुष्ट होती है और वो दूसरे के अंदर भी कामना प्रकट करने वाला बनता है। तो जहां पूछा है, ये अध्यात्म मार्ग का यह मंच है, इसलिए हमें लगता है उचित श्रृंगार जैसे माताओं बहनों के लिए है, तो उचित श्रृंगार अपने धर्म की सीमा के अंतर्गत, फिर मंगल में कोई परेशानी नहीं। हमें दूसरे के दिखाने की भावना नहीं होनी चाहिए। हाँ, उत्तम के बस असमन माही, सपने हुआन पुरुष जगनाही। एक पाणी ग्रहण संस्कार किया और उसी में धर्म पूर्वक चले और दोनों मिलकर धर्म का आचरण किया, भजन किया, दोनों भगवान को प्राप्त हो गए। ऐसे गृहस्थी में चला जाता है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। और विरक्त तो
संपूर्ण विषयों पर विजय प्राप्त करके भगवान को प्राप्त कर ले। दोनों के लिए भगवत मार्ग है जी। मयूरव उपाध्याय जी नागपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं बदलना चाहता हूँ पर बदल नहीं पाता। मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ पर कुछ कर नहीं पाता। मुझसे सुबह उठा नहीं जाता, मोबाइल छोड़ नहीं सकता। मैं छोटे छोटे संकल्प भी पूरे नहीं कर पाता। मैंने अपनी पूरी जिंदगी बस सपनों में ही गुजार दी। तो यार जिंदगी भी अभी कितनी व्यतीत की है अभी तो विश्वास उठ चुका है। हाँ, अभी तो बच्चे हो, सही मार्ग नहीं मिला इसलिए विचलित हो रहे हो। अभी तो बच्चा, आप अपने जीवन को उन्नतिशील बना सकते हो, बदल सकते हो, जो चाहोगे वो बन सकते हो। अभी नई अवस्था है ना। हाँ, ये कुछ कमियां हैं आपके अंदर जिनके कारण आपको ऐसा मन चिंतन कराने लगा, बुद्धि ऐसा निश्चय करने लगी। अगर उन कमियों को दूर किया जाए और बुद्धि पवित्र हो जाए तो अभी आपको आनंद मिलने लगेगा। समझ रहे? आप जानते हैं आपके अंदर जो कमियां है ना, आप उनको छोड़ दीजिए। ये गंदी बातें, ये गंदे आचरण आपको गिरा देंगे। देखो, गिरी तो गए, आप कैसे निराश बोल रहे हो? अभी क्या हो, बच्चा हो। अभी ये अवस्था तो जिस दर जाना चाहो उधर के लिए आत्मबल पुष्ट होना चाहिए। पर यही तो हम सब बच्चों से, कि नई पीढ़ी हमारी जो है आज उत्साहहीन हो रही है क्योंकि आचरण बिगड़ रहे हैं। सुख की लालसा से ऐसे आचरण किए जा रहे हैं जिनसे केवल दुख, निराशा, चिंता, घबराहट, शोक यही प्राप्त होगा। उनका फल ही है यही। अब उनको समझाओ तो कैसे समझाओ? ना आहार ठीक है, ना संग ठीक है, ना दृश्य ठीक है। हमारे देखने का नजरिया गलत हो चुका है। देखो, आप ही कह रहे हो हमसे, मैं मोबाइल नहीं छोड़ सकता। जैसे भगवान, मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ, पर मैं युद्ध नहीं करूँगा। अर्जुन जी कहते हैं, यहीं से तो हंस के भगवान उपदेश करते हैं। जैसे आपने फाइनल कर दिया, मैं मोबाइल नहीं छोड़ूंगा। हम कह रहे मत छोड़ो मोबाइल, लेकिन मोबाइल में गंदी बात देखना तो छोड़ सकते हो ना। उतना तो आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा अपने ऊपर, नहीं रखोगे। देखो, हर चीज में गुण और दोष दोनों विराजमान है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाहे पे परिहरिवार विकार। जैसे दूध पानी रख दो तो हंस दूध पी लेगा, पानी छोड़ देगा। ऐसी गुण दोषमयी सृष्टि रची गई है। हमें गुण स्वीकार, मोबाइल में गुण है। आप एक दूर देश में बैठे एकांतिक महात्मा के वचन सुन सकते हो, किसी भी महात्मा के वचन सुन सकते हो, किसी भी शास्त्र का स्वाध्याय कर सकते हो। उसी में आजकल सब नई व्यवस्थाएं हो गई। कोई संकट है तो आप किसी को सूचना दे सकते हो, लेकिन उससे गलत जो बातें हैं वो ना देखो, उसका दोष स्वीकार ना करो। अब पास में मोबाइल है, गंदी बातें देखोगे, गंदे आचरण करोगे, तो यही बात। हम मोबाइल छोड़ने की बात नहीं कहते, हम मोबाइल में गंदी बात ना देखने की बात करते हैं। वो तो छोड़ सकते हो ना, छोड़ सकते हो ना, तो देखो छोड़ करके। गंदी बात देखो मत, और जो गंदी बात करते हो करो मत। और राधा 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 राधा, जिससे दवाई खाई जाती है वैसे हम आपको कह रहे, राधा 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 नाम जप करो, थोड़ा व्यायाम करो, सुबह सुबह 1-2 किलोमीटर दौड़ो। शरीर से जितनी मेहनत करोगे उतने ही तुम महान बनोगे। ये जो शरीर को प्रमाद और आलस्य में डालते हैं वो किसी काम के नहीं रह जाते हैं। ये शरीर मैं थोड़ी है कि इसको इतना दुलार करे, उचित दुलार करे, आहार दे दे, वस्त्र दे दे और खूब इसको सत्कार्यों में लगावे। अभी आपकी बुद्धि पवित्र हो जाएगी, पाप नष्ट हो जाएंगे। थोड़ा सा भी परहित का कार्य तुम्हारे जीवन की लाह को बदल सकता है। थोड़ा सा परहित कार्य, अभी तो परहित जाना ही नहीं, अभी तो केवल इंद्रियों के विलास को सुख माना और उसी में लग पड़े। ये अवस्था तो ऐसी नहीं है। इस अवस्था में तो हम अपनी ऐसी नींव रखते हैं जिससे हम राष्ट्र भक्त बने, हम मातृ पितृ भक्त बने, देव भक्त बने, भगवत भक्त बने, जगत का कल्याण करें, अपना कल्याण करें। अब ऐसे में तो बच्चा, देखो तुम निराश हो गए, नहीं हो गए निराश, ये अच्छी बात नहीं है, निराशा अच्छी बात नहीं है। अगर हमारी बात मान लो, हमारी प्रार्थना मान लो, तो जो तुम जानते हो कि गंदे आचरण है, जिनके रोकने में तुम असमर्थ हो, उनको रोकने में समर्थ है प्रभु का नाम। नाम बल है। जितने भी महात्मा काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर पर विजय प्राप्त की, नाम बल से प्राप्त की।
हम जानते हैं नहीं करना चाहिए, फिर भी ऐसा लगता है जैसे कोई भूत हमारे ऊपर चढ़ गया हो और हमसे करवा लिया हो। वो वासना है, वासना का भूत है, वो नष्ट होगी उपासना से। और उपासना है नहीं तो फिर होगा क्या? हमारे अंदर ताकत है नहीं कि इधर कदम रख दें तो फिसलते चले जा रहे हैं। ताकत लाओ, ब्रह्मचर्य ताकत है, नाम जप ताकत है, दूसरों की सेवा ताकत है, दूसरों का आशीर्वाद ताकत है। बड़े बुजुर्गों के जब चरणों में माथा रखते हैं, उनका हृदय प्रसन्न होता है, तो वहीं भगवान बैठे। कोई तड़प रहा है, भूखा प्यासा रोग से पशु, आप उसकी सेवा कर दो, उसके हृदय में भगवान बैठे, वो आशीर्वाद दे देंगे, आपका मंगल हो जाएगा। बात समझ रहे? देखो प्रयास करके नाम जप करो। पहली बात तो निराश होना मत। हम तुम्हें कह रहे हैं, हमारा मानव जीवन निराश होने के नहीं मिला। अच्छा, हमसे गलती हो सकती है, बड़ी गलती हो सकती है, बार बार हो सकती है, हमें फिर भी निराश नहीं होना। हमको एक दिन उन गलतियों को रौंदना है, पक्की बात समझो। अगर तुम ऐसा भाव नहीं रखोगे तो फिर जैसे अभी बोले ना, ये आपको गिरा देगा, मतलब आपको इतना निराश कर देगा कि आप कुछ और सोचने लगेंगे कि अब जीवन का मतलब क्या रहा। इसलिए ऐसा नहीं, अभी तुम महान बन सकते हो। देखो, कई कई वर्ष गंदे आचरणों में रहे, जैसे वैश्यागामी चिंतामणि जी के पास विल्व मंगल जी, और वहां से धक्का मिला, घर परिवार सब छूट गया था। अब उनको एक ही रास्ता दिखाई दिया कि है कोई भगवान, अब मुझे स्वीकार करे। हमने जिसके लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया, उसने तो धक्का मार के बाहर निकाल दिया। चिंतामणि जी उनको धक्का मार के बाहर निकाल दिया। अब वो एक मार्ग मिला भगवान। तभी हम कहते हैं विपत्ति, अपमान, तिरस्कार, ये ऐसा अमृत है जहां से भगवान की तरफ यात्रा प्रारंभ होती है। नहीं, विषयी जीव कभी भगवान की तरफ नहीं चलना चाहता। जैसे नाली का कीड़ा नाली में ही आनंद लेना चाहता है, ऐसे विषयी जीव गंदे विषयों में ही आनंद खोज करता है। भगवान की तरफ चल पड़े। पूरा चरित्र तुम बड़ा है। वो एक ऐसे महान आचार्य कोटि के बिल्व मंगलाचार्य उनका, और उन्होंने चिंतामणि को प्रणाम किया गुरु रूप से कि अगर तूने मेरा तिरस्कार न किया होता तो आज मैं श्री कृष्ण को न प्राप्त कर पाता। तो मन और बुद्धि, इंद्रियां तुम्हारा तिरस्कार कर रहे हैं, तो तुम भगवान का आश्रय लो, नाम जप करो। देखो, तुम ही इस बात का अनुभव करोगे, हंसोगे अपने ऊपर कि अरे जब मैं नाम से विमुख था तो मेरी धज्जियां उड़ाई थी, आज मैं नाम जप कर रहा हूं तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे। समझ रहे? आप निराश मत होना, हमारी बात मान लेना, एक दिन आपका हृदय शीतल हो जाएगा। मनुष्य जीवन व्यर्थ नहीं किया जाता बच्चा, बहुत कीमती। देवता तरसते हैं इस जीवन के लिए कि अगर ये जीवन मिल जाए तो मैं साधना और भजन करके ऐसे उत्तम गति को प्राप्त हो। कोई देव गति, कोई उत्तम गति थोड़ी है। वहां भी भोग विलासिता है, बाद में पुण्य क्षीण होने पर ये मृत्यु लोक में आ जाना पड़ता है। पुण्य क्षीणे मृत्यु लोक के विसंति। ठीक है ना? धैर्यवान, नाम जप, जो तुम गंदी आदतें जानते हो उनको छोड़ने का प्रयास करो। अगर फिर गलती हो जाए तो निराश मत होना। दवा खा रहे हो, राधा 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 राधा, बल मिलेगा। ये जैसे हम आपसे सत्संग कर रहे हैं ना, आपको बल मिल रहा है। अब आप देखना, अगर हमारी बात पे चलोगे तो आपको लगेगा कि जैसे कोई जबरदस्ती हमसे करवा रहा था, ऐसे कोई जबरदस्ती हमको बचा रहा है। भगवान की कृपा, भक्तों की कृपा अमोघ होती है। महत् संगस्तु दुर्लभो दुर्गमो रामोघस्य।